प्राचीन भारत की धरती पर एक पवित्र प्रेम कथा जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दिव्य मिलन। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी रूप, गुण और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उनका हृदय केवल कृष्ण को ही अपना जीवन साथी मान चुका था। परंतु उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शक्तिशाली शिशुपाल से करने का निश्चय किया। राजमहल में रुक्मिणी का मन व्याकुल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सुंदर पत्र लिखा और अपने विश्वस्त ब्राह्मण को द्वारका भेजा। उस पत्र में उन्होंने प्रार्थना की, हे माधव, आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। आइए और मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। जब ब्राह्मण ने वह पत्र कृष्ण को सौंपा, उनके हृदय में रुक्मिणी की भक्ति की गहराई उतर गई। कृष्ण ने तुरंत रथ सजाया और बलराम के साथ विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। विवाह का दिन आया। महल मोतियों, दीपों और पुष्पों से सजा था। शिशुपाल गर्व से तैयार खड़ा था, लेकिन रुक्मिणी के मन में केवल कृष्ण का नाम था। जैसे ही वह शिव मंदिर में पूजा के लिए पहुंची, कृष्ण रथ पर सवार होकर वहां आए और बिना विलंब किए रुक्मिणी को उठा लिया। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। शिशुपाल और उसके साथी क्रोधित हुए और युद्ध छिड़ गया। बलराम ने अपनी गदा से शत्रुओं को पराजित किया और मार्ग प्रशस्त किया। रथ में बैठी रुक्मिणी कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वह आंसू आनंद और मुक्ति के थे। द्वारका लौटने पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवगण और ऋषिगण इस मिलन को आशीर्वाद देने उतरे। रुक्मिणी अब द्वारका की महारानी बनी और यह मिलन आज भी दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति किसी भी बंधन को तोड़ सकती है और जीवन को दिव्यता से भर देती है।